हैं, जहां अभी चुनाव का एक चरण बाकी है, लेकिन पहली चरण में बढ़त और अपनी सरकार बनाने के दावे को लेकर के एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वैसे इस बार चुनाव में 35 साल बाद पहली बार जनसुराज के तौर पर एक तीसरा मोर्चा भी है, जिसे अब तक काफी हद तक अनदेखा ही किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर करार दिया है। उनका दावा है कि पहले दौर की 121 सीटों में 72 पर महागठबंधन की जीत तय है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। नौजवान तमाम और कारणों से ऊपर उठकर नौजवान खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए। हमारे बूथ वाइज आंकड़े हमने लिए और उसमें समय लगा। आरजेडी वालों से भी हमने समन्वय बैठाया, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए और अभी हम कम करके बता रहे हैं क्योंकि जो आया आंकड़ा वो थोड़ा और ज्यादा था, लेकिन कंजूसी करना अच्छा रहता है। जब आशावादी रहो, लेकिन कंजूसी से आशावादी रहना चाहिए। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का दावा है कि पहले दौर की वोटिंग में एनडीए के पक्ष में सुनामी चली। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगा दी। वो तो जो है ना, एनडीए का सुनामी चल गया लहर, इससे पूरा जो है ना महागठबंधन का सफरा साफ हो गया। सीटों पर दावे करने में वीआईपी भी पीछे नहीं रहना चाहती। मुकेश सहनी ने दावा किया कि एनडीए के पहले दौर के चुनाव में सिर्फ 35 सीटें मिलेंगी। उनके लोग अंदर का खबर जो हमको पता चला है, अंदर का खबर उनके लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं। तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं। बोलने दीजिए। बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं और बिहार में सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा और जुमलेबाजों को बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। मुंगेरी लाल का तीन स्वप्न देखने का श्री राहुल गांधी को भी, श्री तेजस्वी यादव जी को भी और उनके महागठबंधन को अधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि पहले चरण में हम लोग भारी बहुमत से आगे रहेंगे और दूसरे चरण में भी रहेंगे। कहीं से भी विपक्ष हम लोग के आसपास फटकने वाली नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, आज भी हम लोग देख रहे हैं विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही उनका कंपटीशन है। हम लोग से कोई कंपटीशन दूर दूर तक नहीं है और पहले चरण में हम लोगों ने सभी सीट पर बढ़त है। हम लोग दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में 10 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहले दौर के चुनाव में बिहार की जनता ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस वोटिंग से 3 बातें साफ हो गई हैं। पहली ये, जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहती है। दूसरी ये कि 11 नवंबर को भी पहले हुई हर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और तीसरी ये कि इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ वाली नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किंग और किंग मेकर का ये चुनाव नहीं है। इस बार जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में प्रजा ही राजा है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रथम चरण खत्म हो गया और बिहार के मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोटिंग कर दिया और संकेत भी दे दिया कि सरकार कितनी मजबूत बनने वाली है। इस बार किंग मेकर की भूमिका में कोई नहीं रहेंगे। चाबी लेकर घूमने वाली बात भी खत्म हो गई। सवाल यह है कि कहीं न कहीं रिकॉर्ड वोटिंग किधर जा रहा है। हालांकि
दोनों गठबंधन उत्साहित हैं और दोनों गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई तो 14 तारीख को ही पता चल पाएगी कि बिहार की जनता ने तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाई या नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगाई। लेकिन इतना जरूर है, इस रिकॉर्ड वोटिंग ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। सहयोगी शाहिद के साथ मरगुबा आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से पहला फेज का चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव का एक चरण और बाकी है, लेकिन पहले चरण में बढ़त और अपनी सरकार बनाने के दावों को लेकर के मनोवैज्ञानिक युद्ध अब शुरू हो गया है। चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार। बिहार की जनता है, सब जानती है, और बिहार की जनता ही फैसला सुना रही है। आधा फैसला सुना चुकी है, आधा फैसला 11 तारीख को सुनाएगी और पूरा फैसला 14 तारीख को सुना देगी। लेकिन बड़ा सवाल है, वोटिंग परसेंटेज किसके हक में जा रहा है जी। और मैं आपको सच्चाई से एक बहुत महत्वपूर्ण अवगत करा रहा हूँ अंजना। दोनों गठबंधन उलझे हुए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर महिलाओं ने हमें वोट किया या जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा वो हमारे खिलाफ गया या उनके पक्ष में गया, या उनके पक्ष में गया और मेरे खिलाफ आया। क्योंकि इस बार मैजिक हुआ है, क्योंकि बिहार है, प्रजातंत्र की जननी कहा जाता है, महात्मा गांधी की भूमि कहा जाता है, सूफी संत की भूमि कहा जाता है, नानक की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ चमत्कारी होते हैं। राजनीतिक दल द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, 160 सीट का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, बदलाव हो चुका है, इंतजार कीजिए 14 तारीख का। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा के इंटरनली सोर्स ने हमें बताया है कि एनडीए को सिर्फ 35 सीट आ रही है। ये तो और मिराकल वाली बात है। पवन खेड़ा का कहना है कि हमने असेसमेंट किया है, 72 सीट हमारी आ रही है। लेकिन बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत किंग मेकर को भी उड़ा ले गया, चाबी लेके घूमने वाले को भी उड़ा के लेकर चला गया। कभी बिहार में चाबी लेके घूमने की बात स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में कही गई थी। जब बिहार की जनता ने उन्हें 27 सीट दिया तो उन्होंने कहा था कि हम समर्थन तभी करेंगे तो बिहार में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को बनाओ। बाद में सरकार बनी भी नहीं और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस बार मतदाताओं ने क्या किया? इस बार महिलाओं ने घूंघट करने के बाद भी अगर वोटिंग की है लाइन में लग के, तो उनका इशारा किधर है? महागठबंधन का कहना है महागठबंधन का कहना है कि सभी लोगों ने नौकरी और रोजगार के नाम पर वोट किया है। लेकिन एनडीए कह रही है, नीतीश कुमार ने जो योजना लाई 10,000 और 2 लाख रुपया की योजना है, उस पर महिलाओं ने वोट किया है। सवाल यह है कि अगर कोर वोट बैंक महागठबंधन का टूट गया, लेकिन महागठबंधन का सुपरा जिस तरीके से दूसरे चरण का भी अगर कोर वोट बैंक जी मरगूब, जिस तरीके से अब दूसरे चरण का मतदान होना है, इसको लेकर के कल खत्म भी हो जाएगा, चुनावी प्रचार का शोर थम भी जाएगा। लेकिन अब इसमें देखा जा रहा है कि आज ही प्रधानमंत्री का एक भाषण सुनेंगे चुनावी सभा में, तो वो कहते हैं कि अब रंगदारी वाली बच्चा रंगदार नहीं बनेंगे, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो ये किधर संकेत जाता है? ये क्या कहता है प्रधानमंत्री का इस तरह से बयान देना? देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री लोगों को याद दिला रहे हैं जंगल राज की, जो एनडीए कहती है, जो बीजेपी कहती है कि उस समय क्या होता था। उस समय बीजेपी का आरोप है, एनडीए का आरोप है कि कट्टे पर पूरा का पूरा बिहार का प्रशासन चलता था। लोगों की गाड़ियां उठा ली जाती थी, जंगल राज था, अपहरण होता था। एनडीए बीजेपी का यह आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों से डील की जाती थी। तो प्रधानमंत्री लबोलमाज वही बता रहे हैं, लेकिन उनको वो रिफाइन करके बता रहे हैं कि अब कट्टे वाली बात नहीं चलेगी, अब विकास और सुशासन की बात चलेगी। कह वही रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री ने रिफाइन कर दिया है। तो समझिए, प्रधानमंत्री का अगर मन से ये भाषण है तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट जनता पर तो पड़ता है, लेकिन कितना इफेक्ट पड़ेगा? जंगल राज
का जो मुद्दा बीजेपी एनडीए लगातार उठा रही है कि एक बार फिर जंगल राज नहीं आने देना है, कट्टे की सरकार नहीं आने देना है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि राजद कर रही है वो तो जमाना हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, आप खत्म कीजिए। वो लोग भूल चुके हैं। हम नई पीढ़ी के आदमी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम नई सरकार बनाएंगे, हम नई बिहार को बनाएंगे, नई विकसित बनाएंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन खत्म करेंगे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पढ़ाई, कढ़ाई, दवाई, ये दावा है तेजस्वी यादव का। एनडीए का कहना है कि हम सुशासन भी देंगे और हम जंगल राज नहीं आने देंगे। बस इन्हीं दोनों मुद्दे के बीच लड़ाई है और पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव इन्हीं दोनों मुद्दों के बीच चल रहा है। एक तरफ सुशासन, कुशासन, जंगल राज और दूसरी तरफ तेजस्वी का नौकरी और वो वचन कि हम जो वचन किए हर वचन पूरा करेंगे। तो अंजना, जनता फैसला कर चुकी है, आधा 11 को करेगी। 14 तारीख का इंतजार आपको भी रहेगा, 14 तारीख का इंतजार हमें भी रहेगा। ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा तेजस्वी पर भरोसा किया गया या नीतीश कुमार पर एक बार फिर जनता ने मोहर मारा। लेकिन इतना जरूर है, चुनाव दिलचस्प मोड़ में चला गया है। प्रधानमंत्री ने तो एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि जैसे ही बिहार में सरकार बनती है एनडीए की तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अब वो आय 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, ये केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार की योजना है। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनते ही इसे दे देंगे जो किसान है। तो एक बड़ा पासा जो होता है ना, वो फेंका गया किसानों पर। आप कहीं मत जाइए, एनडीए आपके लिए है, एनडीए आपके लिए कर रही है, केंद्र सरकार आपके लिए कर रही है, राज्य सरकार आपके लिए कर रही है। हम आपको सभी अब पूरी सहायता देंगे, इसीलिए आप हमें वोट करें। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हैं, किसी राज्य के नहीं हैं। सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनका असर होता है। एकदम अंजना, ये बात मान के चलिए, कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि अगर वो कल होकर नहीं करेंगे तो उन्हें याद दिलाया जाएगा। अभी तेजस्वी यादव याद दिलाते ना प्रधानमंत्री को, चीनी मिल क्या हुआ, आपने कहा था कि चीनी का हम चाय पियेंगे, नहीं हुआ। तो स्वाभाविक बात है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा चुनावी पासा है जो किसानों पर प्रधानमंत्री ने फेंका है और उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि हम आपके लिए हैं, हम आपको सहायता करेंगे, आप हमें वोट करें, हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 6,000 रुपया देंगे। तो ये बड़ी घोषणा है। लेकिन सवाल यह है कि इन घोषणाओं का क्या, कितना फर्क पड़ेगा, किस तरफ वोटिंग, आधे वोटिंग हो गए 122 विधानसभा में। क्योंकि तेजस्वी का कहना है कि नौकरी और रोजगार पर ही वोटिंग हो रही है और बदलाव पर वोटिंग हो रही है। अगर इन तीनों पर वोटिंग हुई अंजना, तो मैं आपको बता रहा हूं बिहार में मिराकल रिजल्ट होगा। मैं नहीं कह सकता हूं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बिहार में होगा मिराकल रिजल्ट। अगर इन तीनों पर वोटिंग हो रही है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल यही है कि बिहार का युवा क्या बदलाव पर वोट कर रहा है। सवाल है कि क्या बिहार की महिला 10,000 रुपया लेने के बावजूद भी तेजस्वी के घोषणा पर वोट कर रही है। बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार उलझा हुआ है मामला। इस बार साइलेंट वोटर कमाल करेगा, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर कमाल करेगा, सेकंड टाइम वोटर कमाल करेगा, युवा कमाल करेगा। और अगर उन मुद्दों में अगर युवाओं ने ये चुना कि हमें बदलाव पर वोट करना है तो मिराकल होगा। अगर युवाओं ने ये भी चुन लिया कि नहीं, हमें रोजगार और नौकरी जो मिल रहा है और भी मिलेगा, तो वो भी मिराकल होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव बहुत दिलचस्प मोड में चला गया है। अंजना, चलिए मरगूब, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।